हेलो दोस्तों, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, रियल नंबर में आपको मिल जाएंगे रेशनल नंबर, ठीक, इनरेशनल नंबर, इंटीजर्स, ठीक, ये सब आपको मिल जाएंगे। इसकी एक सेपरेट वीडियो जो बना रखी है हमने, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो वो वीडियो को देखने के बाद आपको रियल नंबर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस वीडियो को देखने के बाद तो उसके आगे से स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्या कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट, ठीक, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स। ठीक, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b तो हमारे पास यूनिक इंटीजर आएंगे q और r जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमारे पास a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें q और r कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और जहाँ पर r पे ये कंडीशन लगी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब यूनिक का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऐसा हमें एक कोई और क्यू नहीं मिलेगा, क्यू के अलावा Q1 या Q2 कुछ और नहीं मिलेगा, R1 R2 कुछ और नहीं मिलेगा, सिर्फ केवल एक ही ऐसा कोई नंबर होगा Q और एक ही ऐसा कोई नंबर होगा R, इन दोनों के लिए जो ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये यूनिक होने वाला है। ठीक, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको अगर हम देखें कि अगर 13 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है, तो क्या है 6 × 12 और ये रहा रिमाइंडर। ठीक, इसको कहते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और ये रहा हमारा रिमाइंडर। तो 13 को कैसे लिख सकते थे? ठीक, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है? डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता था। बस वही चीज़ है यहाँ पर। ए क्या हो गया हमारा? ठीक, ए हमारा डिविडेंड है, बी डिवाइज़र, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर, और रिमाइंडर पे ये कंडीशन लगी हुई है। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, यही कंडीशन इस पे अगर हम लगा के देखें तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 है और रिमाइंडर को पहले आर ही रखते हैं फिर समझते हैं। ठीक, आर है और बी हमारा यहाँ पर क्या है? बी क्या हो जाएगा जिससे डिवाइड करते हैं? ठीक, डिवाइज़र 2। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? इस कंडीशन से लग रहा है कि 0 हो या 1 हो, 2 से छोटा ही होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो 0 होगा या 1 होगा, तो जो कि 1 आया तो ये कंडीशन लगेगी। तो ये चीज़ वही है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ने यही कहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है a और b, मतलब 2 और 13, तो हमारे पास यूनिक q और यूनिक r आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जिस पे r पे ये कंडीशन लगी होगी। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे थे। ठीक, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं पर इस चैप्टर में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं आगे बढ़ने से पहले हमें दो जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए। पहला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक, एक स्टेप्स हैं प्रॉपर वे में विच गिव अप प्रोसीजर, एक तरीका देते हैं ताकि किसी दिए हुए टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। अभी एल्गोरिदम जो वर्ड है वो आगे यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, मतलब कुछ स्टेप्स हैं जो वेल डिफाइंड है सही तरीके से, मतलब जिसकी वजह से एक प्रोसीजर मिलता है कि हम एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लेमा क्या होता है? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। उस टाइप के स्टेटमेंट को लेमा कहते हैं। ठीक, लेमा क्या होता है? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी का यूज़ करके हम लोग कोई और स्टेटमेंट होगा उसको यूज़, इस जो लेमा दिया हुआ होगा वो यूज़ करके हम कोई और स्टेटमेंट को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक, वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट।
तो अब आगे देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ पर आर पे क्या कंडीशन लगी हुई थी कि वो 0 या 0 से ग्रेटर होगा और बी से लेस देन होगा। तो इसी का यूज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों नंबर का। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो दो नंबर है इसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। इसमें क्या है 12576। ठीक, ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन है 4052 से। ठीक, 4052 से ग्रेटर है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे इसको हम। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या है, इसको लिख सकते हैं। ठीक, जो हमारा डिविडेंट होगा उसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया 420, जो कि क्या है, ज़ीरो नहीं है। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे। तब तक जो जब जीरो आ जाएगा तब हमें एचसीएफ हमारा मिल जाएगा, जो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक, क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो अब हमारे पास जो नंबर होंगे ये होंगे, इनको देखना है हमें। इसमें कौन सा ग्रेटर है, ठीक, ये हमारा ग्रेटर होगा इस नंबर से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे इस नंबर से। ठीक है, अब जब डिवाइड कर देंगे तो अब इसको देखते हैं डिवाइड करके। तो ये हमने लिख दिया। फिर इसमें यही कंडीशन हम लोग लगाते हैं। ठीक, कंडीशन लगाने के बाद हमें क्या मिल गया ये। ठीक, अब यहाँ पर 272 ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक, 272 जो कि अभी भी ज़ीरो नहीं हुआ है। ठीक है, तब हमें फिर से ये दो नंबर को चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें ग्रेटर कौन है। ठीक, इसमें 420 ग्रेटर है 272 से। फिर डिवाइड कर देंगे इनको हम। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया। फिर कंडीशन लगा देंगे, जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, ओ सॉरी, डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, डिवाइज़र इनटू 1 जो कि क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 148 जो कि अभी भी ज़ीरो हमारा नहीं है। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको। अब हमको फिर से दो नंबर को चेक करना है जहाँ पर 272 इज़ ग्रेटर देन 148। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 148 को। ठीक, 148 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये रिमाइंडर हो गया हमारा। अब जब कंडीशन फिर लगाएंगे तो कंडीशन लगाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर रिमाइंडर देखेंगे 124 है जो कि क्या है हमारा, ज़ीरो नहीं है। फिर से हम ये दो नंबर को चेक करेंगे। ठीक, जहाँ पर 148 क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे। ठीक है, तो फिर डिवाइड कर देंगे हम। ठीक, अब फिर से अगर हम कंडीशन लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं 148 को, 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर अब चेक करेंगे 24 है। ठीक, जो कि ज़ीरो नहीं है अभी भी। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इन दोनों नंबर को चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं। जब फिर जब यहाँ पे चेक किया रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है और ये दोनों नंबर चेक किया, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 24 से डिवाइड कर देंगे 124 को। ठीक, 5 ज़ा 120। अब यहाँ पर फिर जब कंडीशन लगाएंगे तो 124 को क्या लिख सकते हैं। ठीक, रिमाइंडर क्या है 4 जो कि अभी भी ज़ीरो नहीं है। फिर इन दोनों नंबर को चेक करेंगे। 24 ग्रेटर है 4 से, तो इसका मतलब 4 हमारा डिवाइज़र हुआ और 24 हमारा डिविडेंट हुआ।
ठीक, फिर से यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगाए तो 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 0, रिमाइंडर अब हमारा 0 आ गया। ठीक, किसकी वजह से आया, लास्ट में किसने किया, 4। ठीक, तो हमारा जो HCF होगा, ठीक, HCF किसका, ऑफ 4052, ठीक, और 12576 वो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा आपका, यही है हमारा जो सॉल्व करते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम HCF फाइंड आउट करने के लिए, ये पूरा प्रोसीजर है। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, आप चाहो तो ये जो डिवाइड वाला पार्ट है इसको रफ में कर सकते हो और सिर्फ इतना इतना लिख सकते हो, जो कि हमारे NCERT के एग्जाम्पल्स में ऐसे ही करके जिन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रोसीजर। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये है, ये क्या कहता है कि शो करो कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू की फॉर्म में, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर हम जानते हैं क्या होता है। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर रिमाइंडर पे कंडीशन लगी हुई थी ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें 2Q और 2Q प्लस 1 को, तो 2Q प्लस 0 लिखा है इसका मतलब, और ये क्या लिखा हुआ है, 2Q प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो B हमें पता चल गया है क्या है, 2। ठीक, B हमारे पास क्या है, 2। चलो मान लेते हैं, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई इंटीजर है ऐसा ले लेते हैं, और बी हमें 2 मिल गया। कैसे मिल गया समझ गए। ठीक है, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि बी हमारा यहाँ पर 2 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं, सो बाय, ठीक है, क्या लगा देंगे हम लोग, यूक्लिड्स डिवीजन लेम। अगर हम ये लगाएं तो ए क्या हो जाएगा हमारा, 2Q, क्योंकि हमें बी अब की पता है, और इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पर आर पे क्या कंडीशन होगी। ठीक, बी पता है तो बी की जगह रिप्लेस कर दिया 2, तो इसका मतलब आर या तो 0 हो सकता है, ठीक, या हमारा आर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक, ये दो ही कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ए क्या हो जाएगा हमारा, 2Q प्लस 0, और यहाँ पर 2Q प्लस 1, जो कि है हमारा 2Q। मतलब को ए हमारा इंटीजर था, तो इंटीजर या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। अब हमें इवन और ऑड का देखना है कि क्या है, इवन और ऑड में क्या है। अब कोई भी नंबर होगा, ठीक, कोई भी नंबर अगर हम ले लें, कोई भी इंटीजर ले लें, अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर इवन नंबर से कोई इंटीजर, ठीक, प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हमें एक इवन नंबर मिलता है। तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। ठीक, अब इवन नंबर 2Q है, हमने यहाँ पे देख लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर था, और इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ए हमारा क्या था, इंटीजर, तो इंटीजर अगर इस फॉर्म में है तो वो इवन होगा, तो इसका मतलब 2Q वो इवन इंटीजर वाली फॉर्म है। ठीक, अब इसकी तरफ चलते हैं, 2Q तो हमने देख लिया कि इवन है। अगर किसी भी इवन नंबर में और प्लस करेंगे ऑड नंबर, तो हमेशा हमें ऑड नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये हमें क्या मिल गया, ऑड। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ए कोई इंटीजर था, तो अगर इस फॉर्म में है, जो कि इस फॉर्म में है, वो ऑड आया, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो इवन इंटीजर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ये दो भी एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप का है। इसमें हमें दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बी हो जाएगा 4। ठीक, और अगर ए हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं ए, लेट ए भी कोई इंटीजर है और बी हमारा 4 है,
तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4q प्लस आर, जहाँ पर आर पे क्या कंडीशन होगी कि वो लेस होगा 4 से लेकिन इक्वल टू या ग्रेटर होगा 4 से, तो मतलब रिमाइंडर 0 से, ठीक, इक्वल या ग्रेटर होगा। तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अगर ये सारी कंडीशन हम लगा दें तो ए के हमारे पास क्या चांसेस हैं, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बताया था कि इवन नंबर इनटू इंटीजर कोई होगा तो इवन नंबर आएगा, ठीक। क्यों हमारा कोई इंटीजर है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्योंकि इवन नंबर से वो किया है मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारा इवन हो गया। इवन में ऑड अगर ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे इवन में इवन ऐड किया तो ये इवन ही आ जाएगा, इवन में ऑड ऐड किया तो ये ऑड आ जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी फॉर्म का हो सकता है, ठीक। तो देखो ये ऑड और ये ऑड आया, बाकी हमारा इवन इवन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, कंप्लीट होता है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या कह रहा है कि एक स्वीट सेलर हैज़ 480 काजूज बर्फी एंड 130 बादाम बर्फीज। सी वांटेड टू स्टैक, स्टैक का मतलब या अरेंज होता है, ठीक, अकॉर्डिंगली एक सही से अरेंजमेंट होती है, एक पाइल टाइप की अरेंजमेंट होती है। them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area, कम से कम एरिया कवर करें वो ट्रे का। what is the number that can be placed in stack for this purpose, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं, पर वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी सोचना पड़ेगा और ठीक बहुत मुश्किल है कि आंसर आए या ना आए। तो सबसे सेफ़ है कि हम एक अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर, एक एल्गोरिथम फॉलो करें। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक, किसका, इन दोनों नंबर्स का, ठीक, ये हम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, जो इनके बीच में आएगा वो हम फॉलो करेंगे, तब हमारा जो इस क्वेश्चंस का आंसर वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 420 इज़ ग्रेटर देन 130, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करके चेक करेंगे इस चीज़ को, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ तो 420 को क्या लिख सकता हूँ, 130 इंटू 3 प्लस 30, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। अगर डिवाइड करेंगे 420 को, ठीक, थ्रीज़ा कर देंगे तो ये लिख सकते हैं रिमाइंडर 30 क्वेश्चन 3, और यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो क्या है 130, ठीक। अभी भी यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 30 आया है, 0 नहीं आया है, तो आगे भी अगेन प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे हम इस चीज़ को और इन दोनों नंबर को चेक करेंगे जहाँ पर 30 इज़ लेस देन 130, ठीक। फिर अगेन हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 130 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 4 प्लस 10। कैसे, 130 को अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से तो 4 ज़ा 120 होगा और रिमाइंडर हमारा 10 आएगा, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। रिमाइंडर हमें क्या दिख रहा है, अभी भी 10 है, 0 नहीं है। तो अगेन हम इन नंबर को चेक करेंगे जहाँ पर 10 लेस देन है 30 से। अगेन अगर हम 30 को लिखना है तो 10 इंटू 30 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। किस रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो किसकी वजह से आया है 0 हमारा, 10 को 10 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने अब 10 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब जो एचसीएफ है 420 130 का है वो है 10। तो 10 के जो स्टैक बनाएंगे उसमें अगर अरेंज करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, एरिया भी कम कवर अप करेगा, ठीक, और जो भी पर्पज़ है हमारा वो पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।